गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मटेरियल सोर्सेस क्या होते हैं। अभी ये वीडियो में हम देखेंगे रिटर्न सोर्सेस क्या होते हैं। वी लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन मिडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेस लाइक राइटिंग स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट लाइक देवनागिरी, आपने सुना होगा, अरेबिक, पर्शियन, मोदी एक्सेट्रा। वी आल्सो फ्रॉम द varieties of languages, Bhujpatras, religious manuscripts, treaties, edicts, decrees, biographies, painting, etc. We gather information about the food item. हम कहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? अटायर्स, कन्वेंशंस, रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल, फेस्टिवल, अबाउट द लाइफ, people's life, etc. From these sources of these types are called written sources of history. इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, देन रिटर्न सोर्सेस में देखो क्या क्या आता है। डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स ऑफ किंग्स, जिनोलॉजीज, शिकावली, करस्पॉन्डेंस, डिस्पैचेस, judicial verdicts, orders, treaties, biographies, travel log of foreign travelers, chronicles, tawarikh, etc. These are written sources of history. During this period, travelers from one country to one country to another, like other countries came into India. They have written travelogues or accounts of their travels. मतलब बाहर के कंट्री के कुछ लोग आते थे वो ट्रैवलिंग के लिए, मतलब घूमने के लिए। वही लोग यहाँ पे जो देखा है वो रिटर्न में लिख देते थे बुक में कि हमने इंडिया में ये देखा, हमने अमेरिका में ये देखा, लाइक दिस। सम ऑफ देम ऑफ अल बुरनी, इब्न बतूता, निकोलो मानसूर, बाबर्स बायोग्राफी, उसके बाद श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज कंपोज बाय द पोएट परमानंद ने लिखी थी शिवाजी महाराज की बायोग्राफी, as well as various other biographies of different rulers. Their correspondence helps to understand the politics and administrative system. इससे हमको पता चलता था कि उनका पॉलिटिक्स कैसा है, पॉलिसीज क्या है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, उनका प्रशासन कैसा चलता है ऑफ रूलर्स एंड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अदर्स, मतलब उनके जो रिलेशन अदर रूलर से रहते थे वो कैसे हैं। तो तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक के बाद जो आते हैं। तवारीख रिटन बाय अल बरनी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। ये हमको पढ़ने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है बखर क्या होता है? इज़ टाइप ऑफ क्रोनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में भी स्टार्ट हुआ था। क्रोनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट लाइक कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग, जो पॉलिटिकल इवेंट रहते थे वो उससे पता चलता था। लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शन, उसके बाद कल्चरल लाइफ क्या है, सोशल कंडीशन एक्सेट्रा। मेनी क्रोनिकल्स इन मराठी रिटन बाय मेनी आफ्टर इवेंट्स हैड अकर्ड एज a result they are seen to rely on hearsay. some of these are chronicles of, किसका है ये? सभासद बखर, चिंचाजी बखर, भाऊसाहेबाजी बखर, ये बखर के नाम दिए हुए हैं। ओके, द वर्क्स ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न historian like Robert Arm, M.C. Sprinkle, Grand Duff are also important, एक्सेट्रा। अभी इसके बाद ये तो हुआ रिटर्न सोर्सेस के बारे में। अभी आफ्टर दिस वी हैव टू सी अबाउट ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस क्या होते हैं? वी अंडरस्टूड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फोल्क, हमने कथा सुनी है। लाइफ थ्रू द फोल्क लिटरेचर ट्रेडिशनली पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज, फोल्क सॉन्ग्स, पवाड़ा दे सुना है हमने, फोल्क टेल्स, लीजेंड, मीथ्स। सच टाइप्स ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इन सभी को क्या बोलते हैं? ओरल सोर्सेस।
फोल्क सॉन्ग सुना है हमने, गाथा, श्लोकाज, अभंग मराठी में बोलते हैं, पोवाड़ा भी मराठी में होता है, प्रोवर्ब्स मीन्स मनी, लीजेंड्स एंड मिथ्स एक्सेट्रा आर द examples of oral sources of history. History is written with the help of three types of sources mentioned above. Even after it has been written down, research on it goes on continuously. New sources and information come into light through this research. Then history has to be rewritten accordingly. We can see that our history book and those of our parents and grandparents differ to a certain एक्सटेंड। अभी यहाँ पे एक मतलब ओरल सोर्सेस में हमने देखा था कि पवाड़ा क्या होता है, कि ओरल सोर्सेस का एक एग्ज़ाम्पल है। ओके, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि पवाड़ा में यहाँ पे एक दिया हुआ है, कौन सा, तानाजी का पवाड़ा है ये, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। Given below is an extract from the Pawada composed by तुलसीदास शाहीर। तुलसीदास शाहीर ने लिखा हुआ है ये वाला। He portrays the कोंढाना कैंपेन। कोंढाना एक किला था, कोंढाना किले पे जब वो गया था। द पवाड़ा कंटेन्स ब्यूटीफुल कैरेक्टर स्केचेस ऑफ तानाजी। तानाजी का जो ब्यूटीफुल कैरेक्टर है उसमें स्केच किया है। शेलार मामा, शिवाजी महाराज, वीर माता जिजाबाई एक्स्ट्रा। मामा बोलावा तो लागला ऐशी वर्षाचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला वाटा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होऊन आंबे बांधिले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता, काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरुषाने गेले, तुमचा सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा, आम्ही सूर मर्द क्षत्रिय नाही भिनार मरणाला। मतलब हम डेथ से डरते नहीं हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल था पोवाड़ा ऑफ तानाजी का। ठीक है, इसके बाद हम क्या क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तभी तक ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर एक बार इस लेसन को पढ़ना, घर पे ज़रूर पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।